माँ-बाप से एक बेटे का जन्म होता है। माँ उस बेटे को बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ उसका लालन-पालन करती है। लालन-पालन करने के साथ-साथ माँ उस बेटे से एक स्वप्न सजाने लगती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा ही आज्ञाकारी होगा। मैं इसे पढ़ा-लिखा कर डॉक्टर बनाऊँगी, क्योंकि मैं बार-बार बीमार होती हूँ। तो यह मेरी देखभाल करेगा, मेरी खूब सेवा करेगा, क्योंकि मैं बड़े ही दुःख से इसका लालन-पालन कर रही हूँ। दूसरी तरफ उसका बाप भी उस बच्चे से स्वप्न स्वप्न सजाने लगता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, तो यह मेरे व्यवसाय में मेरी सहायता करेगा। क्योंकि वो व्यवसायी है, तो वह अपने इच्छानुसार अपने बेटे से स्वप्न सजाने लगता है कि अभी तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अकेले काम करने में परेशानी होती है। तो जब यह मेरा बेटा बड़ा होगा, तो मेरी व्यवसाय को देखेगा, तो मुझे थोड़ी आराम मिलेगी। माँ उस बेटे से अलग स्वप्न सजा रही है, बाप उस बेटे से अलग स्वप्न सजा रहा है। बेटे को इन दोनों के स्वप्न के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेटा धीरे-धीरे जब बड़ा होता है, इस दुनिया को देखता है, पढ़ने जाता है और अब वह अपना एक अलग स्वप्न सजाता है, जब वह जवान हो जाता है। तो अपने मन में ऐसा विचार करता है कि जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊँगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, तो मैं शहर में एक अच्छा-सा घर खरीदूँगा और अपनी पत्नी के साथ वहाँ ऐश का जीवन जीऊँगा। इन बूढ़े माँ-बाप के खटपट में कौन रहेगा? क्योंकि मैं तो इतना संघर्ष कर रहा हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, तो इन लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है। बेटा का अपना स्वप्न है। जब उस बेटे का विवाह किसी लड़की से साथ होती है और वह लड़की जब इस घर में आती है, तो उस लड़की का भी अपना स्वप्न होता है। वह भी अपने पति से एक उम्मीद की रहती है, एक स्वप्न सजाई रहती है कि मेरा पति मेरे इच्छा अनुसार चलेगा, जैसा मैं कहूँगी वैसा वो करेगा, ऐसा स्वप्न उसका रहता है। मेरी सास ऐसी होगी, मेरा ससुर ऐसा होगा, मेरी सब देखभाल करेंगे, मेरे इच्छानुसार मेरी सहायता करेंगे, ऐसा उसका स्वप्न होता है। चारों एक घर में एकत्र होते हैं। माँ का जो स्वप्न था, वो टूट गया। पिता का जो स्वप्न था, वह टूट गया। अब बेटा अपने स्वप्न के लिए व्याकुल है, बहू अपने स्वप्न के लिए व्याकुल है और हर कोई ईश्वर से प्रार्थना करता है। आप सोचें, अगर कोई ईश्वर, कोई परमात्मा या यूँ कहें कि प्रकृति अगर माँ के स्वप्न को पूरा करता है, तो पिता का स्वप्न टूटेगा, बेटे का स्वप्न टूटेगा और अगर बेटे का स्वप्न पूरा करता है, तो माँ-बाप का स्वप्न टूटेगा। अगर परमात्मा किसी एक व्यक्ति के स्वप्न को पूरा करता है, तो दूसरे व्यक्ति का स्वप्न खंडित होना स्वाभाविक है और जिसका स्वप्न टूटेगा, वह दुखी होगा। माँ-बाप का स्वप्न अगर टूटता है, तो ईश्वर से कहता है कि हे भगवान,
कैसा कलयुग है, कितने परिश्रम से, कितने दुख से हमने इस बेटे को पाला-पोसा, बड़ा किया। इसको पालने-पोसने के चक्कर में हमने कोई सुख-सुविधा का उपभोग नहीं कर सका और आज यह मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है। दूसरी तरफ बेटा भी भगवान से शिकायत करता है कि इस माँ-बाप से हमने ऐसा उम्मीद किया था, लेकिन ये माँ-बाप मेरी बात सुनते और समझते ही नहीं हैं। घर में महाभारत का माहौल हो जाता है। मित्रों, आप ज़रा सोचें कि कोई परमात्मा सबको खुश कैसे कर सकता है? क्योंकि चारों के स्वप्न अलग हैं और चारों अपने-अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हर मनुष्य का अपना संस्कार है, अपना सत्कर्म और दुष्कर्मों का लेखा-जोखा है। हर व्यक्ति का स्वप्न अलग-अलग है। किसी एक व्यक्ति का स्वप्न पूरा होगा, तो दूसरे का खंडित होना स्वाभाविक है और हर व्यक्ति एक-दूसरे को दोष देता है। पत्नी से पूछो कि आपके दुःख का कारण क्या है? वो कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, यह पति मेरा थोड़ा सुधर जाए, तो पूरा परिवार सुख शांति से बीतेगा। सब ठीक है, लेकिन पति में कमी है। पति से पूछो तो वह पत्नी को दोष देता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब हो गया, ऐसे पत्नी के साथ मेरा विवाह हो गया। बेटा से अगर पूछें तो बेटा माँ बाप को दोष देता है, ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, दुनिया अब कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन ये है कि अपने जिद पे अड़े हुए हैं। बहू से पूछें तो सास की शिकायत करती है। हर व्यक्ति एक दूसरे को शिकायत करता है, उसके पीछे का कारण है कि वह अपने स्वप्न को पूरा करना चाहता है और जब उसका स्वप्न पूरा नहीं होता है, तो उसे बेहद दुख होता है और दूसरे पर दोषारोपण करता है। मित्रों, आप जरा निष्पक्ष भाव से इस बात पर विचार करें, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में दुख का एक ही कारण है, हम अपनी नादानी में दूसरों के बारे में जाने बिना ही स्वप्न सजाने लगते हैं। माँ बेटे से अलग स्वप्न सजा रही है, बाप बेटे से अलग स्वप्न सजा रहा है, बेटा माँ बाप के प्रति अलग स्वप्न देख रहा है, बहू अपने पति के प्रति अलग स्वप्न देखती है। तो सच्चाई तो इतना ही है कि हम अपनी नादानी में जो स्वप्न दूसरों से सजाते हैं, वही हमारे दुख का कारण है और यह संसार के सारे व्यक्तियों के दुख का जो कारण है, मूलभूत कारण दूसरों से स्वप्न सजाना है। ज्ञानी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति सही मायने में वो होता है जो दूसरों से उम्मीद करना, दूसरों से स्वप्न सजाना छोड़ देता है। मित्रों, अगर आप जीवन में सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ना होगा, क्योंकि हम दूसरों से जो उम्मीद करते हैं, दूसरों से जो हम स्वप्न सजाते हैं, वह टूटने ही वाला है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का संस्कार हमारे संस्कार से कभी मिल नहीं सकता है। हर व्यक्तियों का संस्कार अलग है और अपने संस्कार के अनुसार वह जीवित रहना चाहता है। अपने संस्कार के अनुसार वह जीवन को भोगना चाहता है। तो कोई 2 व्यक्तियों का, कभी 4 व्यक्तियों का एक जैसा संस्कार संभव नहीं है।
इसलिए इस बात पर विचार कर आप जितना जल्दी दूसरों से उम्मीद पालना छोड़ दें, तो आपके जीवन में सुख ही सुख है। इसलिए संतों ने कहा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो साहनपति सा। दूसरों से जिसकी चाह समाप्त हो गई, वह तो बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है। चाह को समाप्त करें, और दूसरों से चाह कर रखना ही नादानी है। आप जरा शांत होकर आप अपने मन का जरा निरीक्षण करना। यह मन एक क्षण के लिए भी आपके वश में नहीं है। जिस शरीर पर आपको अभिमान है, जिस शरीर पर आप शैम्पू इत्र खर्च करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, इस शरीर आपके वश में नहीं है, तो जरा आप सोचें कि आपका मन, आपका तन आपके वश में नहीं है, तो दूसरे का मन, दूसरे का तन आपके वश में हो जाए, एक कैसी पागलपन वाली बात है। आपका ही मन, आपका ही तन आपके वश में नहीं है, तो दूसरों से उम्मीद करना यही मूढ़ता है। और इस मूढ़ता से ऊपर उठने के लिए स्वयं का निरीक्षण करना होगा, अपने मन का निरीक्षण करना होगा, अपने मन का अनुसंधान करना होगा कि वास्तव में इस दुख का मूलभूत कारण तो दूसरों से उम्मीद पालना है। इसका त्याग करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।